Hello students, this is the lecture number second for physics for the class 11th। तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कल वाले लेक्चर में कि क्लासिकल फिज़िक्स और क्वांटम फिज़िक्स में हम क्या स्टडी करते हैं। मैंने आपको बताया था क्लासिकल फिज़िक्स में हम बड़ी बड़ी चीज़ों को स्टडी करते हैं जिनका फाइनाइट साइज़ होता है। जैसे मैंने आपको बताया था अर्थ हो गया, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, ये इन सब चीज़ों को स्टडी करना ये हमारे पास क्लासिकल फिज़िक्स में आता है, ठीक है। और क्वांटम फिज़िक्स में क्या होता है, बड़ी बड़ी चीज़ों को स्टडी करना मीन्स फाइनाइट साइज़। और हमारे उस क्वांटम फिज़िक्स में मैंने बताया था क्वांटम फिज़िक्स में हमारे पास क्या आता है, हम एक एटम को स्टडी करते हैं। एक एटम बहुत छोटा होता है और उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब की स्टडी इसमें हमारे पास क्वांटम फिज़िक्स में आती है। तो मैंने आपको इनके बीच में डिफरेंस बताया कि इसमें बड़े बड़े फाइनाइट साइज़ वाली चीज़ों को हम स्टडी करते हैं और इसमें हम स्मॉल डायमेंशन या स्मॉल साइज़ वाली चीज़ों को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अभी के लिए हम इसको इतना ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब देखो क्लासिकल फिज़िक्स में और क्या क्या आता है, क्या क्या हम स्टडी कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले मैकेनिक्स को पढ़ सकते हैं। मैकेनिक्स में हम मेनली मोशन के साथ डील करते हैं और हम मोशन किस किस का स्टडी करेंगे, जैसे मशीनों का मोशन करेंगे, फ्लूइड्स होते हैं, बहने वाली चीज़ होती है, उनके मोशन को स्टडी करेंगे, साउंड की स्पीड को स्टडी करेंगे। ये सब हमारे पास मैकेनिक्स में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, आपके 11th क्लास के सिलेबस में थर्मोडायनेमिक्स के फुल चैप्टर हैं, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी के लिए हम यही समझ सकते हैं कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट के बारे में, थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है चेंज, बोल सकते हैं हम। तो हीट और हीट इंजन या रेफ्रिजरेटर, इनके बारे में हम किस में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो चार्जेस को पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे और मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आपको 11th और क्लास में चैप्टर मिल जाएंगे फुल, फिर हम डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में, ओके। तो ये 3 सब्जेक्ट इसमें आ गए हैं और 4th सब्जेक्ट इसमें होता है ऑप्टिक्स। ये देखिए ऑप्टिक्स में क्या होता है, जिसमें हम लाइट को स्टडी करते हैं और लाइट में हम रिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस मीन्स लाइट के द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले जितने भी फिनोमेना होते हैं वो सबको हम स्टडी करते हैं किसमें, ऑप्टिक्स में, ओके। तो ये सब था आपके पास क्लासिकल फिज़िक्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे क्वांटम फिज़िक्स के बारे में। देखो क्वांटम फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, हम एटम्स को स्टडी करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एक्स रेज, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियस, इनको हम क्वांटम फिज़िक्स में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जहाँ जिसे हम बोलते हैं कि मॉडर्न फिज़िक्स में हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बस ये इतना था हमारे पास क्लासिकल फिज़िक्स का और क्वांटम फिज़िक्स का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब हम फिज़िक्स के कुछ इंटर रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास अदर्स के साथ ये क्या क्या रिलेट करता है। देखिए आपको पता है केमिस्ट्री हमें पढ़ने के लिए, हमें केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए, जियोलॉजी पढ़ने के लिए, मीटियोरोलॉजी पढ़ने के लिए, बायोफिज़िक्स पढ़ने के लिए, इन सब को पढ़ने के लिए हमारे पास फिज़िक्स का हमें क्या पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है। केमिस्ट्री में हमारे पास एक्सरे वगैरह करने में काम आएगा। एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं, जिसमें हम स्टार प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं, उसमें भी हमारे पास आज हमारे पास टेलीस्कोप्स हैं, वो भी फिज़िक्स ने ही के द्वारा ही बनाई गई हैं टेलीस्कोप्स। तो उनकी तरह हम आज स्टार प्लैनेट्स को स्टडी कर सकते हैं। तो फिज़िक्स हमारी उसमें भी हेल्प करता है। मैथमेटिक्स में भी हमारी फिज़िक्स हेल्प करता है। जियोलॉजी में, जियोलॉजी किसे कहते हैं, हमारे पास जो अर्थ की स्टडी होती है उसको हम जियोलॉजी कहते हैं। देखिए इन सब जितनी भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, इन सब के साथ हमारे पास फिज़िक्स का बहुत सा रिलेशन है और हम इनको फिज़िक्स के बगैर स्टडी नहीं कर सकते थे, ओके। तो इसके बाद देखते हैं हम और क्या हमारे पास। अब ये थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से कि हमारे पास सोसाइटी और टेक्नोलॉजी में हमारे पास साइंस, फिज़िक्स ने क्या मदद की है। देखो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो आज आपको पता है कि आज हमारे पास टेलीफोन है, टेलीग्राफ है, ये हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने के लिए सबसे इंस्टेंट फास्ट तरीका है। आज हमारे पास मोबाइल्स हैं, ये सब किसने दिए हैं, फिज़िक्स ने दिए हैं। फिज़िक्स ने हमारी हेल्प की है इन चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट्स, तो आपको पता है ये भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ये सारी फिज़िक्स ने दी हैं और इनकी वजह से ही हम इतने दूर, देखो हमारे पास टेलीविज़न है, हमारे इधर प्रोग्राम आ रहा हो तो हम इसको वर्ल्ड में किसी भी जगह पर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये सारा फिज़िक्स से ही संभव हुआ है। तो फिज़िक्स का जो वाइड रेंज कवर करता है, फिज़िक्स का यूजेस जो है हमारे पास, हमारी सोसाइटी के साथ, हमारे वर्ल्ड के साथ जितनी भी चीज़ें हैं सबके साथ। तो जैसे फिज़िक्स हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में मदद करता है, कंप्यूटर वगैरह, लेज़र्स, ये सारी चीज़ें हमारे पास फिज़िक्स ने की एडवांसमेंट का ही एक क्या है,
आउटकम्स हैं। तो फिज़िक्स हमारे पास हमारी सोसाइटी को इम्प्रूव करने में, हमारे मॉडर्नाइज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद की है। तो कुछ एग्जांपल्स, सारे एग्जांपल्स नहीं है, कुछ एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। मैंने बता दिया आपको टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, लेज़र्स, ये सारे फिज़िक्स ने दिए हुए हैं और इससे हमारे बहुत सारे काम आसान हो गए हैं जो कि पहले बहुत मुश्किल हुआ करते थे करने के लिए। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिज़िक्स हमारे टेक्नोलॉजी में। देखो कुछ मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं आपको टेक्नोलॉजी के, कि फ़िज़िक्स ने हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी में हमारी हेल्प की है, चाहे इसका क्या रिलेशन है। देखिए टेक्नोलॉजी का नाम और इसका बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास, या बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जो इसमें यूज़ हुई है। आपको पता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक फ़िज़िक्स का ही एक हिस्सा है, और उसकी वजह से आज हमारे पास कंप्यूटर और जो है कैलकुलेटर है ना, उसके बेस पर हमारे पास क्या करते हैं, ये काम करते हैं। हमारे पास हमने एरोप्लेन बनाया, और एरोप्लेन किसके बेस पर है, ये एक बर्नौलीज़ थ्योरम है उसके बेस पर है, उसके बेस पर हमने एरोप्लेन बनाया है। अगर हमें बर्नौलीज़ थ्योरम पता नहीं होती तो हम एरोप्लेन नहीं बना सकते। तो इसलिए हमारे पास ये जो बर्नौलीज़ थ्योरम है फिज़िक्स ने दिया है, तो फिज़िक्स ने हमारे पास टेक्नोलॉजी मीन्स एरोप्लेन जैसे बनाया है, तो इसमें हमारे पास मदद की है। न्यूटन थर्ड लॉ और सेकंड लॉ हमारे पास रॉकेट बनाने में मदद किया गया। लेज़र हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन, जो आपको अभी समझ नहीं आएगा क्या चीज़ है, मतलब इसमें भी हमारे पास हेल्प की है। मोटर्स हो गई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं, या जैसे जनरेटर हो गया, जनरेटर तो आप जानते हैं, तो वो भी हमारे पास आपने 10th में भी पढ़ा होगा, मोटर के बारे में पढ़ा होगा। ये सारी चीज़ें बनाने में हमारे फिज़िक्स ने हमारे क्या किया है, मदद की है। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक हमारे पास फिज़िक्स का जो हमने पढ़ा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसमें पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमारे पास जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं वो क्या है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, आप सब देखिए उसे और उसका नोट करिएगा।